बिहार में आज राजनीतिक उथल-पुथल बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अमित शाह के आगमन को लेकर के जहां महागठबंधन के भीतर कई तरह की बातें चल रही हैं, कई तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं, वहीं आपको बता दें कि अमित शाह के आने से पहले कुछ ऐसे बयान आए हैं, जिन बयानों को लेकर के, जिन स्थितियों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो संविदा हुई है, जो एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में असर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अब दोनों के बीच में तल्खियां बढ़ने की बात कही जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अमित शाह ने जिस तरह से बिहार में अपना शुरुआत किया है, और इस शुरुआत के पीछे बिहार से ही शुरुआत क्यों किया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि सबसे बड़े अभी भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन के रूप में अगर किसी को देखा जाए तो वो नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार और मजबूत हो जाते हैं जब लालू प्रसाद के साथ आते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चाहेगी कि ये जोड़ी बरकरार न रहे और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मुश्किल न हो 2024 में। लेकिन इन सब के पीछे की जो कहानी है, वो कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के राज्य परिषद की बैठक में कुछ बयान आए, उन बयानों पर जिस तरह से रिएक्ट जनता दल यूनाइटेड ने किया, उससे साफ लग रहा है कि भीतर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और इतना ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने के बाद काफ़ी आक्रोश है। इसके पीछे की स्टोरी तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कई ऐसे बयान आए हैं जिन बयानों को लेकर के ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी क्या है, और साथ ही नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी भी पता चल रही है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद इस बात पे अड़े हुए हैं कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दें, वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ नीतीश कुमार किसी भी सूरत में 2024 से पहले कुर्सी सौंपने के स्थिति में या मूड में नहीं है। ये बातें उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से स्पष्ट की गई है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो टेंशन है वो बढ़ रही है राष्ट्रीय जनता दल के तरफ। राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कई नेताओं ने जो बातें कही, उस बात का सबसे ज़्यादा स्पष्ट तरीके से सार जो है वो शिवानंद तिवारी ने रखा। आपने देखा होगा कि किस तरह से शरद यादव पटना बुलाए गए थे राज्य कार्यकारिणी की बैठक में, और उन्होंने इस बैठक में तेजस्वी यादव की खुलकर तारीफ़ की और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने की सिफारिश भी की। शायद इसी के लिए लालू प्रसाद ने बुलाया था। वहीं आपको ने देखा होगा कि अंतिम समय में किस तरह से लालू प्रसाद, जबकि मंच पे उन्हें नहीं आना था, इस मीटिंग में उन्हें नहीं शामिल होना था, उनके नाम की तख्ती भी नहीं लगी हुई थी, उसके बावजूद अचानक से लालू प्रसाद इस बैठक में शामिल हो जाते हैं, और शामिल होने के बाद चर्चाएं तेज हो जाती है कि आखिर क्या फैसला होगा। फैसला सबसे बड़ा हुआ कि जगदानंद सिंह को, अगर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहता तो जगदानंद सिंह इस बार पद स्वीकार नहीं करते। लेकिन जिस तरह से और जिस स्थिति से जदयू के भीतर से बयान आ रहा है, नीतीश कुमार ने 1 महीने में ही बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के स्पष्टीकरण नहीं दिया है, उसको लेकर लालू प्रसाद सशंकित थे, और उन्होंने जगदानंद सिंह को एक बार फिर से मौका दिया, जो कि इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर के ही वो मानेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के कई रास्ते हैं, उन रास्तों को अगर देखा जाए तो उसमें नीतीश कुमार की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार एक तो अपने पास ऐसा दांव रखते हैं जिससे कि सामने वाला या उनका सहयोगी हमेशा उनसे भयभीत रहे। ऐसा ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी 17 साल में किया है। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है कि अमित शाह की रैली से ठीक पहले महागठबंधन में भारी बवंडर मचा हुआ है। इस बवंडर के पीछे कारण है कि शिवानंद तिवारी के बयान के बाद उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, मदन सहनी की बात कर लें, ये पूरा खुल करके आए और शिवानंद तिवारी के बयान पर रिएक्ट किया। इस बात इतना ही नहीं है, इस पूरे मामले पर शिवानंद तिवारी वाले बयान पर या फिर शरद यादव के डिमांड पर नीतीश कुमार को छोड़ करके तेजस्वी यादव की तारीफ़ करने के बाद आरजेडी भी पूरे मामले पर बिल्कुल चुप है। आरजेडी की चुप्पी बहुत कुछ बता रही है। वहीं आपको बता दें कि इन सब से अलग तेजस्वी यादव गोपालगंज यात्रा पर हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जदयू के न चाहते हुए भी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने अनंत सिंह
को टिकट देने का फैसला कर लिया है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो बेहतर संबंध होने की बात की जा रही थी ललन सिंह के साथ, वो भी कहीं ना कहीं अब खटाई में पड़ता दिख रहा है। सीधा सा मतलब है कि अमित शाह के निशाने पर महागठबंधन है, और महागठबंधन इसलिए है कि सबसे ज़्यादा अगर देश भर में कहीं विरोध का बीज पनप रहा है तो वो बिहार से पनप रहा है और लालू और नीतीश के साथ आने से पनप रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लालू और नीतीश के बीच में खटास पैदा होने का फ़ायदा किसे मिलेगा। इन सारी बातों को लेकर के सबसे बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि अंतिम समय तक, एक बयान आया है कि अंतिम कस तक नीतीश कुमार मज़ा लेने वाले हैं। यानी कि सीधी तौर पे जो बयान उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से दी जा रही है कि नीतीश कुमार 2024 ही नहीं 2025 में भी मुख्यमंत्री के दावेदार उम्मीदवार होंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है कि अंतिम कस तक लेंगे, ये राष्ट्रीय जनता दल को निश्चित रूप से परेशान जरूर कर रहा है। देखना होगा कि आगे क्या रणनीतियां रहती हैं। हम अगली खबर में आपको बताने वाले हैं कि क्या असर पड़ने वाला है अमित शाह के आज बिहार रैली में और उनका कार्यक्रम किस तरह से निर्धारित किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के चर्चाएं तेज हैं और महागठबंधन के भीतर भी हलचल बढ़ी हुई है। सुबह सवेरे में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।